आज के लेक्चर में हम रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ सिलेंडर ऑफ 50 सेंटीमीटर डायमीटर एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन 29.4 सेंटीमीटर हाई एंड 10 मीटर लॉन्ग इज रिलीज्ड एंड रोल्स डाउन द इंक्लाइन। फाइंड इट्स लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड्स एट द बॉटम। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का जो डायमीटर है वो कितना है, वो है 50 सेंटीमीटर। हमने उसको एक इंक्लाइन के हाइट से छोड़ दिया और उस इंक्लाइन का जो हाइट है वो कितना है, वो है 29.4 सेंटीमीटर। इसी तरह से वो जिस पाथ पर रोल करेगा उसका जो लेंथ है वो कितना है, वो है 10 मीटर। तो बताइए जब ये सिलेंडर यहां से इस बॉटम तक पहुंच जाए तो यहां पर इसकी लीनियर स्पीड क्या होगी और लीनियर स्पीड के साथ साथ इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। हमने इन दोनों को क्या करना है, निकालना है। गिवन डेटा क्या है, डायमीटर है जो कि 50 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर हम इसको इस आई सिस्टम में कन्वर्ट करें तो ये 0.5 मीटर के बराबर आ जाएगा। अब हम डायमीटर से रेडियस को इजीली निकाल सकते हैं। हमें मालूम है जो रेडियस है वो डायमीटर के हाफ टाइम्स के बराबर होता है। तो जब हम डायमीटर को 2 पर डिवाइड करेंगे हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 0.25 मीटर है। उस इंक्लाइन का जो हाइट है वो कितना है, 29.4 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में ये बराबर आ जाएगा 0.294 मीटर के। रिक्वायर्ड क्या है, लीनियर स्पीड है और साथ में एंगुलर स्पीड है, यानी हमने इन दोनों को निकालना है। सबसे पहले हम लीनियर स्पीड को निकालते हैं। वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन इज गिवन बाय v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4/3gh। ये इक्वेशन कहां से आया है, तो आप लोगों ने बुक में रोलिंग मोशन पढ़ा है, वहां पर जो स्पीड है हुप की और साथ में डिस्क की, तो वहां पर इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था। तो याद रखना जो डिस्क है या सिलेंडर है उनके लिए हमारे पास जो लीनियर स्पीड की वैल्यू आ चुकी थी वो किसके बराबर आ चुकी थी, स्क्वायर रूट 4/3gh। इसको आप लोगों ने याद रखना होगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें से वैल्यू पुट करनी है। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट और 4/3 अपनी जगह पर आ जाएगा। जी की वैल्यू क्या है, 9.8 है और जो हाइट है वो क्या है, 0.294 मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन के बाद लीनियर स्पीड की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1.96 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि जब ये सिलेंडर यहां से इस बॉटम यानी इस पॉइंट तक पहुंच जाए तो इस वक्त इसके पास जो लीनियर स्पीड है वो क्या है, वो है 1.96 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद हमने इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट सॉल्व करना होगा, यानी जब ये डिस्क इस पॉइंट पर पहुंच जाए तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी। फॉर एंगुलर स्पीड वी नो दैट, यानी हमें मालूम है जो लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर हमने एंगुलर स्पीड को निकालना हो तो आर को बुथ साइड डिवाइड करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v बाई आर। बस इसके बाद आप लोगों ने इसमें से वैल्यू पुट करनी है। जब हम v की वैल्यू पुट करेंगे और साथ में r की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो एंगुलर स्पीड की वैल्यू आ जाएगी 7.84 रेडियन पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि जब ये सिलेंडर यहां तक पहुंच जाए तो इस वक्त इसके पास जो लीनियर एंगुलर स्पीड है वो क्या है, 7.84 रेडियन पर सेकंड। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। इसमें से सिर्फ एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना होगा, जो लीनियर स्पीड है इंक्लाइन प्लेन में हुप की, डिस्क की, तो वहां से आप लोगों ने इसको याद रखना होगा, वो एमसीक्यूज में भी आते हैं। और साथ में यहाँ पर जो सिलेंडर और डिस्क वाला इक्वेशन है उनको न्यूमेरिकल में भी हम यूज करते हैं, साथ में एग्जाम्पल में भी हम यूज करते हैं। तो इसको आप लोगों ने उस टॉपिक से याद करना होगा।